हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन एकेडमी। मैं राहुल कुमार। मैं आपको आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का थ्योरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और हम इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप सबको एक एक करके देखेंगे उसका क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियो मिलता रहे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। और उस चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, जैसा कि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इस चैप्टर का नाम सुनते हैं, इतना बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन भी जो होगा उस तरह का, उस लेवल का होगा। लेकिन इस चैप्टर में क्वेश्चन आसान होते हैं अगर आप थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं तो। और इसको पहले एक एक वर्ड को समझते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वेरिएबल क्या होता है। आपको वेरिएबल, तो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल जो होता है हम आपको बता चुके हैं कि पिछले क्लास में भी बता चुके हैं कि वेरिएबल मतलब होता है जो आपका चेंज होता है, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। जैसा कि आपको एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, ये सब आपका क्या वेरिएबल है। अब क्या कहता है टू वेरिएबल, तो इनमें से कोई दो वेरिएबल को हम लोग चूज करेंगे। आप जैसे एक्स वाई ले लीजिए या पी क्यू ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए। इस दो वेरिएबल को हम लोग इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। और इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या होता है, इक्वल। इक्वेशन क्या होता है, इक्वल। कहने का मतलब ये हुआ कि दो वेरिएबल को हम लोग इक्वेशन में यूज करना है, इक्वल में यूज करना है, बट क्या लीनियर इक्वेशन में यूज करना। लीनियर क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है पावर या डिग्री, आप कह सकते हैं। पावर या डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर आपका पावर या डिग्री 1 होगा और वो इक्वल में होगा तो हम कह सकते हैं वो कि लीनियर इक्वेशन में, क्या है, लीनियर इक्वेशन में हुआ। और पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस चैप्टर में दो ऐसे इक्वेशन, दो ऐसे समीकरण बनाएंगे जो दो वेरिएबल का हो और आपका क्या होना चाहिए, पावर उसका 1 होना चाहिए, क्योंकि लीनियर होना चाहिए। और उसी से हम लोग उसको, उसी से उसके अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिर से हम एक बार बता रहे हैं आपको, वेरिएबल जो आपका चेंज होता है एक्स वाई जेड पी क्यू, और आपका जो टू मतलब कि दो एक्स वाई ले लीजिए या जेड पी जेड पी क्यू कोई भी ले लीजिए। और इक्वेशन मतलब इक्वल होता है, लीनियर मतलब पावर क्या होता है आपका 1 होता है, और पेयर का मतलब 2 होता है, यानी कि जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या देखें अब, यानी क्या, जैसे मान चलिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी। अगर मान चलिए इसको हम a1 ले लिए, b1 ले लिए, c1 ले लिए, या आप a2 एक्स प्लस b2 वाई इक्वल c2। अब ये जो आपका दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पावर 1 है, यानी कि x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। और ये आपका a1 b1 c1 ये आपका सारा रियल नंबर्स होता है। क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। तो और यहाँ पर a2 एक्स प्लस b2 वाई इक्वल c2। तो ये इस प्रकार का जो इक्वेशन होगा वो सारा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि पावर हमेशा 1 होना चाहिए, पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दो वेरिएबल होना चाहिए, वो आपको एक्स वाई, ऐसे इस चैप्टर में एक्स वाई का ही ज़्यादा यूज करते हैं, तो एक्स वाई ले लेते हैं। दो वेरिएबल आपका एक्स वाई है, और आपका दो इक्वेशन होगा, यानी कि जोड़ा, यानी कि पेयर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। तो इस टाइप के जो भी इक्वेशंस होते हैं वो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल 5 है आपका। अब देखिए ये जो आपका एग्जाम्पल्स हुआ ये लीनियर पेयर है, क्योंकि पावर 1 है, और ये आपका टू वेरिएबल्स है, एक्स और वाई, आपका टू वेरिएबल हो गया। लेकिन ये पेयर नहीं है, तो ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन हुआ आपका। लेकिन जैसे ही इसके इक्वल में हम एक और लिख देते हैं, जैसे 6x हो गया प्लस 8y हो गया इक्वल 7 हो गया, तो ये जो आप बना आपका, यही आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन हमसे पूछा कैसे जाता है, तो देखिए
जैसे मान चलिए कि कोई एक लाइन है और इस लाइन का एक अपना इक्वेशन है। जैसे मान चलिए कि एक 2x + 3y = 5, ये एक लाइन है और इस लाइन का ये इक्वेशन है। और एक अदर एक दूसरा लाइन है और उस लाइन का इक्वेशन अलग है। मान चलिए आपका 6x + 8y = 7 है। अब हम कह सकते हैं कि हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो इसमें जनरली क्या होता है कि 3 कंडीशन बनता है और तीनों कंडीशन को हमको ध्यान में रखना होगा। कौन कौन सा कंडीशन होता है? अगर ये दोनों लाइन, जैसे मान चलिए कि आपका ये L1 लाइन है और ये आपका L2 लाइन है, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करे, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये आपका L1 लाइन है और ये आपका L2 लाइन है, तो ये जो दोनों लाइन है ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इन दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन होगा वो एक होगा। क्या होगा? इसका सॉल्यूशन जो होगा वो एक होगा। कितना हो जाएगा? एक हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये इस तरह से होता है, यानी कि एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो सॉल्यूशन एक हो जाएगा आपका। और एक बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो होता है सॉल्यूशन जो होता है वो मेनी सॉल्यूशन होता है। यानी कि x का मान रखेंगे y का मान आएगा, y का मान रखेंगे x का मान आ जाएगा। यानी अगर हम 2x + y = 10 रखें तो इसका जो x और y का वैल्यू होगा वो बहुत सारा आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान चलिए हम x का वैल्यू 1 रखते हैं + y = 10, 2 + y = 10, y = 10 - 2 = 8। फिर अगर हम x का मान कुछ दूसरा रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन होता है, हल जो होता है वो मैंने बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। और उसी में हमको ध्यान रखना है कि अगर दो लाइन आपस में एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक इंटरसेक्टिंग आपका वो लाइन कहला जाएगा। एक दूसरा जो कंडीशन इसमें बनता है कि अगर दो लाइन है और दोनों लाइन आपस में क्या होगा आपका एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये जो आपका लाइन कहलाएगा। ये देखिए ये दोनों लाइन क्या हो रहा है आपस में, ना तो कभी मिलेगा क्योंकि ये आपका पैरेलल लाइन हो गया, ना तो ये आपस में दोनों लाइन मिलेगा और ना ही जितना भी बढ़ाते जाइए या इक्वल डिस्टेंस रहेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में कभी मिलेगी ही नहीं, एक किसी भी पॉइंट पर ये दोनों आपस में कटेगी ही नहीं। तो इसका जो हल होता है वो आपका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और एक तीसरा जो कंडीशन होता है कि एक लाइन है और एक लाइन और इसी लाइन पे है, कहने का मतलब कि एक लाइन आपका है और इसी पे एक लाइन है, तो ये जो आपका एक लाइन है L1 और L2 जो है वो इसी लाइन पे है। तो ये कहने का मतलब हर एक पॉइंट पे एक दूसरे पे क्या है? एक दूसरे पे है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो आपका मेनी सॉल्यूशन होता है। मेनी सॉल्यूशन यानी कि बहुत सारा, अनगिनत, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनगिनत हल होगा। जब एक लाइन एक दूसरे लाइन पर स्थित हो तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत सारा होगा, बहुत हल होगा। क्या होगा? बहुत हल होगा, बहुत हल होगा, नहीं मेनी सॉल्यूशन होगा। जब एक लाइन दूसरे लाइन एक पॉइंट पे कट करा तो उसका क्या हल हो जाएगा? एक हल हो जाएगा। और जब एक लाइन एक दूसरे लाइन से कभी नहीं मिलेगा यानी कि एक पैरेलल में होगा तो उसका जो हल होगा वो कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल। तो इस तरह से हम क्या देखें कि जो इक्वेशन होता है उसमें जब भी दो लाइन तीन कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या हो जाता है कि दोनों एक दूसरे पे हो, एक दूसरे पर होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, जिसको हम लोग संपाती भी बोलते हैं। उसको हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और एक ऐसा लाइन होना चाहिए जो आपको सिर्फ एक पॉइंट पे कटेगा। ये हल की बात कर रहे हैं, ये एक हल दे देगा, ये बहुत सारा हल दे देगा, और पैरेलल रहेगा तो कोई भी हल नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए, अब दो इक्वेशन देगा, हम तो अब इस तरह से करेंगे नहीं, ग्राफ में जाके जाएंगे नहीं, लेकिन अगर इसका कंडीशन याद रहेगा तो हम आराम से कह सकते हैं कि दो इक्वेशन जो है उसका किस तरह से बहुत सारा हल होगा कि एक हल होगा कि कोई भी हल नहीं होगा। तो उस चीज़ को हम समझेंगे इस तरीके से। तो इसका एक अपना कंडीशन होता है, वो कंडीशन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा कंडीशन के बारे में सोच लेते हैं। सबसे पहले नंबर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। किसका इक्वेशन लिखेंगे? तो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण A1 लिखेंगे, A1x + B1y
इक्वल में C1 हो जाएगा, A2x प्लस B2y इक्वल में C2 हो जाएगा। अब अगर ये दो लाइन आपस में अगर A1/A2 और ये आपका बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2, तो इसका जो होता है वो वन सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? वन सॉल्यूशन होता है, यानी एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा, एक हल होगा। इसका ग्राफ हम लोग कैसे देखें कि ये जो आपका ग्राफ होगा वो आपका एक ये लाइन हो गया और ये एक लाइन ये होगा। यह एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका हल कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, जिसको L1 और L2 लाइन आपका है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। यानी कि ये जो आपका ये कंडीशन में क्या हो गया? कंसिस्टेंट भी हो गया, कंसिस्टेंट भी हो गया। ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं? संगत। तो जब दोनों इक्वल नहीं हो, A1/A2 B1/B2 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा तो वन सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होगा और इस तरह से इसका लाइन जाएगा, ग्राफ जाएगा इस तरह से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। या हम इसको कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वन सॉल्यूशन वही यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। अब दूसरा जो कंडीशन होता है, अगर A1/A2 इक्वल में B1/B2 और इक्वल में C1/C2 आ जाए, तब क्या हो जाएगा इसमें? तब आपका हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारा सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन यानी कि अनगिनत अनगिनत हल। और इस कंडीशन में क्या होता है? लाइन जो मेरा होता है वो लाइन एक दूसरे पे रहता है, यानी कि ये लाइन है L1 और इसी पे L2 भी है, यानी कि एक लाइन मान चलिए ये है और इसी पे L मतलब क्या दूसरा लाइन है, तो ये मेरा अनगिनत हल देगा। क्यों? क्योंकि एक हर एक पॉइंट एक दूसरे पे इसी पे है, तो ये मेनी सॉल्यूशन दे देगा आपका। अब इसमें जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट भी लाइन होता है, इसी को बोलते हैं। मेनी सॉल्यूशन ये दे देगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। और ये आपका कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट को संगत बोलते हैं हम लोग, संगत। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये कंडीशन A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 है, तो आपको समझना है इसका अनगिनत हल होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। ये आपका कोइंसिडेंट लाइन है और ये कंसिस्टेंट है। इसमें भी आपका ये यूनिक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है आपका। तो ये आपका हल क्या होगा? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो वन हो जाएगा। तो इस सब कंडीशन को याद रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगी। एक तीसरा जो होता है आपका वो होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 और इक्वल नहीं होना चाहिए C1/C2। अगर ये है तो इसमें जो आपका है कोई भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि एक भी हल नहीं होगा इसका। और इसका जो ग्राफ होता है यानी कि जो लाइन होता है वो एक दूसरे से ये इस तरह से, इसको पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस तरह से पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका पैरेलल का साइन हुआ, ये पैरेलल लाइन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे असंगत, असंगत, असंगत। तो आपको क्या करना है? इस सभी पॉइंट्स को याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपको दो इक्वेशन दे देगा और कह देगा कि आप बताइए किस कंडीशन में अनेक हल होगा, किस कंडीशन में एक हल होगा, किस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। तो जब तक आपको ये तीनों कंडीशन याद नहीं रहेगा, ये तीनों ध्यान में नहीं रखिएगा कि इसका जो कंडीशन क्या होता है, शर्त क्या होता है, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। इसका ग्राफ किस तरह से होता है, ठीक है, वो दिखा दिया आपको। इसका क्या कितना हल होगा, ये संगत है या संगत मतलब कंसिस्टेंट का मतलब क्या ध्यान रखना आपको? एक जैसा दिखने में क्या हो? एक जैसा। यहाँ देखिए नोट है, यहाँ सारा इक्वल है, इक्वल इक्वल इक्वल, तो ये दोनों कंसिस्टेंट हो गया। और ये एक इक्वल है एक इक्वल नहीं है, तो ये आपका इनकंसिस्टेंट हो गया। तो ये मेन चीज, इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो क्या क्या हम लोग सीखे उसको फिर थोड़ा सा हम 1 मिनट में रिवीजन कर रहे हैं।
पहले हम लोग क्या देखें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो उसमें हम लोग देखें इंग्लिश में इसका होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तो एक्स वाई पी क्यू ये सारा होता है जो कि बदलते रहता है, ठीक है। टू मतलब तो जानते हैं कि दो होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होना चाहिए, इक्वेशन मतलब इक्वल में होना चाहिए। और लीनियर मतलब क्या, पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए या डिग्री एक होना चाहिए। और पेयर मतलब जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2 हो गया। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें हमको क्या पूछेगा कि दो इक्वेशन दे देगा और कह देगा कि बताइए आपका क्या, इसका कितना हल होगा, एक हल होगा, अनगिनत होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो इस इक्वेशन के लिए ये सारा कंडीशन होता है। अब जैसे इस पर हम एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम दिखाते हैं कि वो जो इक्वेशन होगा वो उसका हल कितना होगा, तो उसको देखते हैं हम लोग। चलिए, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि x प्लस 2y इक्वल 5, 2x प्लस 4y इक्वल 10। ये आपका एक एग्जाम्पल, एक ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कह दिया आपको कि बताइए इन दोनों समीकरण का जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, इसका हल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि इसका कंडीशन हम लोग 3 पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसमें a1/a2 कितना है। तो हम a1/a2 क्या देख रहे हैं, देखिए a1 a2 जो होगा, हम इससे पिछले क्लास में पॉलिनोमियल में हम चर्चा किए थे कि एक कोएफिशिएंट होगा। जैसे मान चलिए ax प्लस बी इक्वल 2 है या 0 है, कुछ भी 0 है आपका, तो ए जो यहाँ आपका वो कोएफिशिएंट हुआ, जिसको हम लोग गुणांक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, कोएफिशिएंट होता है। उसी तरह से a1 a2 जो भी होगा वो सब a1 यहाँ लिखाता है, ये a2 लिखाता है, b2 लिखाता है, आपका a1 हो जाएगा, ठीक है, b1 हो जाएगा, c1 हो जाएगा, a2 b2 c2, इस तरह से होता है। तो a1 यहाँ क्या है, नहीं कुछ, तो ये कोएफिशिएंट कितना होगा 1/, a2 कितना है 2। अब हम लोग निकाल लेंगे b1/b2। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, b1 जो है आपका वो 2 है और b2 जो होगा आपका वो 4 है। इसको कट करेंगे हम तो ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। अब c1/c2 निकाल लेते हैं। तो c1/c2 क्या देख रहे हैं हम लोग कि 5 है और ये आपका 10 है। इसको भी कट करके हम लोग 1/2 निकालते हैं। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि a1/a2 आपका 1/2 आ गया, b1/b2 आपका 1/2 और c1/c2 1/2। ये तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी हम कहेंगे कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। और ये जो कंडीशन होता है वो किसको फुलफिल करता है, तो इसका जो होता है मेनी सॉल्यूशन होता है, यानी बहुत सारा हल होता है। मेनी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, इसका बहुत सारा अनेक हल हो गया, अनेक हल हो गया। इसी को हम लोग को इंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों टर्म याद रखना, मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन है और ये आपका कंसिस्टेंट है। तो जो आपको इसमें पूछेगा वो बता दीजिएगा, क्यों, क्योंकि इस चीज़ को फुलफिल कर रहा है, इस कंडीशन को। उसी तरह से आपको इक्वेशन देगा और आपको चेक करना है कि कितना हल होगा उसका, ठीक है, उसका कितना सॉल्यूशन होगा वो आपको चेक करना। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आपका थ्योरी जो हुआ वो आपको कंडीशन याद रखना है कि कौन कौन तीनों कंडीशन में कौन क्या होता है, नहीं होता है, उसका क्या हल होता है, वो आपको जानना है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अगर कोई आपका लीनियर इक्वेशन है और उस लीनियर इक्वेशन को हम लोग किस किस विधि से, किस किस मेथड से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं उसको देखेंगे। तो जनरली हम लोग इसमें 5 मेथड्स पढ़ते हैं। और वो जैसे मान चलिए आपका हम बोल दिए कि 2x प्लस 4y इक्वल 9, 5x प्लस 10y इक्वल 12। अब ये दो इक्वेशन है आपका और हम इसमें बोल दिए कि x और y का वैल्यू निकालिए, x और y का मान क्या होगा। तो इस x और y के मान को निकालने के लिए हम लोग 5 तरीका को यूज कर सकते हैं और इन 5 तरीका का जो यूज करेंगे वो मेरा x और y का वैल्यू दे देगा। तो पहला जो होता है वो आपका कंपैरिजन मेथड्स होता है, जिसको हम लोग तुलनात्मक विधि बोलते हैं, इस विधि से निकाल सकते हैं। अब एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। और एक एलिमिनेशन मेथड होता है जिसको हम लोग लुप्तीकरण मेथड बोलते हैं। और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको हम लोग वर्ज गुणनखंड विधि बोलते हैं। और एक रेशियो डिटर्मिनेशन होता है जिसको हम लोग अनुपात निर्णय विधि बोलते हैं।
इन 5 विधि के द्वारा इसका हम लोग यूज करके किसी भी इक्वेशन लीनियर पेयर को जो होगा आपका उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम एक मेथड को दिखाते हैं कैसे होगा, और आपका जो है बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि इसका कैसे यूज होता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब तरीका से ऐसे एग्जाम में बहुत कम चांस होता है कि आपको देगा कि इस विधि से हल कीजिए, ठीक है। कभी कभी दे भी देता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, नहीं तो आपको सिर्फ आपको कहेगा कि ये इक्वेशन है, इसका आप हल निकालिए। तो हल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम किसी भी एक विधि को यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे हम लोग अभी जो पांचों पढ़े, जो आपको मेथड्स विधि जो पढ़े, उस पांचों के द्वारा किसी भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। इसमें जैसे आपका ये क्वेश्चन है 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। अब ये दोनों आपका लीनियर पेयर है इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें हमको x और y का मान निकालना है। तो पहला जो मेथड बताया हम आपको, वो क्या बताए थे, लुप्तीकरण मेथड, और वो हम क्या बताए थे, कंपैरिजन मेथड, तुलनात्मक मेथड। कंपैरिजन मतलब तुलनात्मक मेथड। तो तुलनात्मक मेथड क्या होता है समझिए। तुलनात्मक मतलब क्या, कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे मान चलिए आपको 2x + 3y = 8 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, या तो x के इक्वल ले आएंगे या तो y के इक्वल ले आएंगे। यानी क्या, 2x = 8 - 3y हो जाएगा, और x इक्वल क्या हो जाएगा, 8 - 3y/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक x इक्वल निकाल लिए कि x इक्वल ये होगा। अब दूसरा जो मेरा इक्वेशन है 4x + 6y = 7, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल ले आएंगे। यानी क्या, 4x = 7 - 6y, और x इक्वल क्या हो जाएगा, 7 - 6y/4। तो हम लोग क्या देखें कि x इक्वल ले आए, और इस इक्वेशन में भी x इक्वल ले आए। अब इसको हम लोग तुलना कर देंगे, यानी कि कंपैरिजन कर देंगे। तुलना मतलब क्या होता है कि हम इसको देखेंगे कि LHS जो मेरा है x है, यहाँ भी LHS x है, RHS ये हुआ, RHS ये हुआ। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, जैसे इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड अगर इसको हम लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या लिखेंगे तुलना करने पे, तो यानी क्या हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या समीकरण 1 तथा 2 से हिंदी में लिखेंगे, ये दोनों x इक्वल है, यानी 8 - 3y/2 = 7 - 6y/4। ये आ गया मेरा। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे हम जानते हैं, देखिए ये कट जाएगा, 2 2 4 इस तरह से कटता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इससे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 से मल्टीपल होगा, 16 - 6y = 7 - 6y। तो अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 16 - 6y = 7 - 6y। तो आप अगर इसको ध्यान से देखिए तो इसको इस साइड में ले आएंगे, यानी क्या, -6y + 6y = 7 - 16। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये दोनों खत्म हो क्या हो गया, 0। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें y का जो वैल्यू होगा वो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो इक्वेशन होगा, इसमें डायरेक्ट हम लिखेंगे कि इसका जो है कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। क्या हो जाएगा, ये कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, इसका क्या है, कोई हल नहीं होगा। अब थोड़ा सा जो हम आपको बताए हैं सिचुएशन की, 3 सिचुएशन बताए, 3 कंडीशन बताए, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको चलिए चेक कर लेते हैं। पहला हम क्या बताएं कि जब कोई हल नहीं हो उस कंडीशन में क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 और इक्वल आपका C1/C2, ये बराबर नहीं होना चाहिए। ये कोई हल नहीं का ये कंडीशन है। अब इसमें देखिए A1 कितना है, वहाँ 2 है, बाय A2 कितना है, 4 है, इक्वल B1 कितना है, 3 है, B2 कितना है, 6 है, और ये इक्वल C1 में 8 है, और C2 में क्या है, 7 है। यहाँ पर देखिए ये 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1/2 = 1/2, और ये आपका 8/7 है। ये तो नहीं कटेगा, यानी कि ये बराबर नहीं है, यानी कि ये आपका A1/2 = B1/B2 दोनों बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। अब ये देखिए इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसको हम जैसे कोई भी विधि से आप बनाना शुरू कीजिए, उसमें क्या होगा, y कट जाएगा, मतलब कि ना तो y का वैल्यू आएगा ना तो x का वैल्यू आएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसका हम क्या लिखेंगे कि इसका कोई हल नहीं है, इसका क्या है, कोई हल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये वाला देखें। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं
जिसका x बराबर वैल्यू आए या y बराबर वैल्यू आए। तो चलते हैं उसको हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल 19 है और 3x प्लस 4y इक्वल 26 है 26 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कंपैरिजन मेथड से, तुलनात्मक विधि से। कैसे? तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले 2x प्लस 3y इक्वल 19 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x इक्वल 19 माइनस 3y, x इक्वल लिखेंगे 19 माइनस 3y बाय 2। ये आपका x इक्वल हो गया। फिर उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल 26, तो 3x हो जाएगा आपका 26 माइनस 4y, x इक्वल 26 माइनस 4y बाय 3। ये आपका आ गया x इक्वल। अब दोनों को क्या किया हम लोग, कंपेरिजन कर लेंगे, तुलना कर लेंगे तो ये आपका x इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। यानी कि समीकरण इसको अगर हम 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं तो हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, ये 19 माइनस 3y बाय 2 इक्वल, यह हो जाएगा आपका 26 माइनस 4y बाय 3। अब ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, नहीं 19 तिया 57 57 माइनस 3 तिया 9y इक्वल 26 दूनो 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, माइनस 4 दूनो 8y। अब y को एक तरफ ले आएंगे तो माइनस y हो गया और इधर आ गया तो ये प्लस 8y हो जाएगा और ये 52 माइनस 57 हो जाएगा। यहाँ आपका रेस्ट बचेगा माइनस y और ये बचेगा माइनस 5, यानी कि y इक्वल क्या आ गया आपका 5। माइनस माइनस खत्म हो गया, यानी y का वैल्यू क्या दे दिया यहाँ 5। अब y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट क्या है मेरा, x इक्वल है 19 माइनस 3y बाई 2, x इक्वल 19 माइनस 3 मल्टीपल y का वैल्यू 5 है तो 5 पुट कर देंगे इक्वल अपन में 2 हो जाएगा। 19 माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, ये आपका 4/2 यानी कि कट के कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि ये जो आपका है क्वेश्चन है आपका कह दिया कि इसका आप बताइए x और y का वैल्यू क्या होगा। तो x और y को वैल्यू निकालने के लिए हम ये एक तरीका अपना सकते हैं, यानी क्या, तुलनात्मक विधि द्वारा, कंपैरिजन मेथड्स के विधि से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से कि x इक्वल कर लेंगे फर्स्ट इसको इस इक्वेशन से, फिर यहाँ वो x इक्वल कर लेंगे और दोनों को आपस में इक्वल करके x और y का मान निकाल लेंगे। ये तो एक तरीका है। दूसरा क्या तरीका होता है, प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि। अब उस विधि से इसी क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब हम दूसरा जो तरीका पर है मेथड, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में हम लोग कैसे, उस विधि से कैसे x और y का मान निकालेंगे उसको देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2x प्लस 3y इक्वल 19 है, यहाँ हम लोग x इक्वल निकाल लेते हैं, यानी कि 2x इक्वल 19 माइनस 3y, x इक्वल 19 माइनस 3y बाई 2। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, और ये जो मेरा फर्स्ट से ये जो x इक्वल आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, या इसको थर्ड मान लेते हैं, हम इसको थर्ड भी मान लेते हैं। तो जब पुट करेंगे इसमें वैल्यू, x का वैल्यू सेकेंड में हम लोग जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अपना लिख देना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको लिख दिए समीकरण 2 में रखने पर। अब क्या है 2 आपका 3x प्लस 4y इक्वल 26। अब x रखिए, यहाँ x के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, 19 माइनस 3y बाय 2 इक्वल प्लस हो जाएगा आपका 4y इक्वल 26। अब ये 3 से अब देखिए क्या हो जाएगा,
3 से इसके साथ मल्टीपल हो गया तो 57 हो जाएगा और -9y हो जाएगा बाय 2 हो जाएगा, प्लस में इधर आपका 4y है इक्वल 26। अब एलसीएम लीजिएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ऊपर में 57 -9y प्लस 4 2 जा 8y हो जाएगा इक्वल 26 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को इस साइड ले आएंगे, 2 को इस साइड डिवाइड में है तो ये मल्टीपल में बन जाएगा, यानी 57। अब देखिए -9y और प्लस 8y कितना हो जाएगा, -y बचेगा, बाय 2 को हम इस तरफ ले आए, 26 मल्टीपल 2 हो गया। अब 57 -y इक्वल ये 52 हो जाएगा, मल्टीपल कीजिएगा तो -y इक्वल 52 -57, यहाँ -5 बचा, यहाँ -y हो जाएगा, y इक्वल क्या हो जाएगा 5, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है आपका, x इक्वल 19 - 3y बाय 2, यानी x इक्वल 19 - 3 मल्टीपल y का वैल्यू 5 बाय 2 इक्वल 19 - 5 × 15/2 इक्वल 4 बाय 2, यानी कट गया, यानी कि इक्वल क्या हो गया 2, यानी x का मान क्या आ गया 2। अब देखिए फर्स्ट जो मेथड हम बताए थे तुलनात्मक विधि, उसमें भी x का मान आया था 2 और y का मान आया था 5, और जो सेकेंड मेथड आपका है प्रतिस्थापन विधि, इसमें भी आपका y का मान आया है 5 और x का मान आया है 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी विधि से किसी भी क्वेश्चन को बनाइएगा तो उसका जो आंसर होगा x और y का जो वैल्यू होगा वो सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए अब हम एक और, जैसे 2 विधि हम अब बता चुके हैं इसी क्वेश्चन को, अब एक तीसरा विधि चलते हैं, वो क्या होता है, बाय एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, लुप्तीकरण मेथड क्या होता है। तो थर्ड जो मेथड हम लोग पढ़े हैं वो लुप्तीकरण मेथड पढ़े हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड से हम लोग कैसे मिलाते हैं, देखिए इसमें क्या होगा, लुप्तीकरण मतलब क्या होगा, एक वेरिएबल को आप गायब कर दीजिए। तो गायब कैसे करेंगे, जब तक हम उस वेरिएबल का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, उसको जब तक इक्वल नहीं करेंगे तब तक वो वेरिएबल गायब नहीं होगा। तो जैसे आप यहाँ देखिए कि 2x, यहाँ भी अगर ये 2x रहता तो ये गायब हो जाता, लेकिन यहाँ 2x है और यहाँ 3x है। अब हम कुछ इसमें ऐसा डिजिट से मल्टीपल करेंगे कि x का जो गुणांक है वो इक्वल आ जाए, तो आपका यहाँ से x गायब हो जाएगा, फिर y का वैल्यू आ जाएगा, और y का जो वैल्यू होगा इसमें 1 में रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो y आपका है, y वेरिएबल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लुप्त यानी कि गायब कर देंगे। तो गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, को इसका जो गुणांक है, जो इसका कोफिशिएंट है, उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो चलते हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। हम क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और जो सेकेंड है, इसमें 3 से मल्टीपल कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीपल कर दीजिए, यानी हम लोग लिखेंगे कि इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें हम लोग मल्टीपल 3 कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं इक्वेशन जो मेरा थर्ड है उसमें हम मल्टीपल 2 कर रहे हैं। अब इसमें 3 की जगह कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि 6x हो जाएगा, प्लस इसमें 3 करेंगे तो 9y हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा 19 × 57। अब समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीपल कर रहे हैं, 2 कीजिए, 3 2 जा ये 6x हो जाएगा, ये 8y हो जाएगा, और 26 दूनी 52। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में क्या होता है, आपका साइन चेंज होता है। आपको पता होगा कि जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर माइनस करते हैं तो ये आपका साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इसको हम लोग कॉलम मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, ये कॉलम मेथड से होता है, ठीक है, ये कॉलम मेथड से सॉल्व हो रहा है। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये x खत्म हो गया। अब यहाँ 9y में -8y चला गया तो सिर्फ y बचा, और 57 में -52 हो जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि y का मान भी क्या आ गया, 5 आ गया। अब y का मान हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन सेकेंड में रखिए, पुट कीजिए, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब जब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 19। यहाँ 2x + 3 मल्टीपल y की जगह 5 रख दिए, ये 19 हो जाएगा। ये 2x + 15, 5 × 15, ये 19 हो गया। 2x = 19 - 15 हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा। यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 4x = 4/2, कट के 2 हो गया। यानी क्या देखें हम
यहाँ भी y का मान 5 और x का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको कोई भी मेथड से आप बनाइए, पांचों मेथड में से, तो आपको जो वैल्यू आ रहा है x का 5, x का 2 और y का 5, वो सब में वही आएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग 3 मेथड को देखें कि 3 मेथड से कैसे हम इस इक्वेशन, एक ही इक्वेशन को हम 3 तरीक़ा से सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम क्या देखें कि 3 तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग देखें। और हर एक तरीक़ा में, हर एक मेथड में जो x और y का वैल्यू होता है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और जो 2 अलग, जो आपका वर्गुणनखंड विधि है, ठीक है, और आपका एक अनुपात है, तो उसको आप लोग देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। हाँ, अगर इन दोनों मेथड में प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हम इस दोनों तरीक़ा से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करवा देंगे आपको। तो इस तरह से ये जो आपका तीसरा चैप्टर है, इस चैप्टर को हम पूरा, इसका जो थ्योरी है वो कंप्लीट हम आपको यहाँ बताएं, और उस पर आधारित क्वेश्चन भी हम आपको बताएं। एक ही क्वेश्चन को इस तरह से कैसे सॉल्व करते हैं तीनों तरीक़ा से, उसको दिखाए। ग्राफ मेथड में कैसे हम, जो आपका 2 इक्वेशन दे देगा, ठीक है, उसका क्या कितना हल होगा, एक हल होगा कि बहुत सारा हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, उस कंडीशन को देखें। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जो वेटेज होता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहता है, और आपको इस चैप्टर को अच्छे से अध्ययन करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम, अगर थ्योरी में समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप हमें निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं, और उसको हम लोग अच्छे से हम लोग उसको बताएंगे। तो यह है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें, नहीं, ताकि हम इस प्रकार का वीडियो आपके लिए बना सकें और आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह का फ़ायदा होगा। तो हम कहीं ना कहीं इस सीरीज को स्टार्ट किए हैं, जो आपका चैप्टर है 15 चैप्टर जो 10th का है, उसमें हम आपको 15 दिन में सारा जो 1 बाय 1 चैप्टर को थ्योरी हम करेंगे, और उससे जो कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।